हे गाइस, आज का बैटल कंपैरिजन है स्कारलेट विच वर्सेस घोस्ट राइडर के बीच। और आज हम जानेंगे क्या स्कारलेट विच घोस्ट राइडर को हरा सकती है या नहीं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो पहले इंट्रो। घोस्ट राइडर जॉनी ब्लेस नाम का एक नॉर्मल लड़का होता है और जॉनी स्टंट्स को परफॉर्म करता है, लेकिन फिर जॉनी अपने फादर की जान बचाने के लिए डीमन मेफिस्टो से एक डील करता है और जॉनी अपने फादर की जान बचाने के लिए डीमन मेफिस्टो को अपनी सोल दे देता है और फिर जॉनी को मिलती है घोस्ट राइडर की स्पिरिट, जिसके बाद जॉनी ब्लेस घोस्ट राइडर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगर बात करें घोस्ट राइडर की बेसिक पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो घोस्ट राइडर की बेसिक पावर्स एंड एबिलिटीज है जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, स्पीड एंड स्टेमिना, रिजेनरेटिंग हीलिंग फैक्टर, हेलफायर, साइज मैनिपुलेशन, क्लोन मेकिंग, पिन स्टेयर और इमोर्टलिटी। मार्वल कॉमिक्स के अंदर घोस्ट राइडर डीमन मेफिस्टो, लूसीफर और एवेंजर्स को हरा चुका है। तो ये थी पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ घोस्ट राइडर। स्कारलेट विच वोंडा कॉमिक के अंदर एक पावरफुल म्यूटेंट है जिसको मैग्नेटो की डॉटर बताया गया है, लेकिन एमसीयू के अंदर वोंडा एक पावरफुल विच है जो क्योस मैजिक का यूज करती है। अगर बात करें वोंडा की बेसिक पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो वोंडा की बेसिक पावर्स एंड एबिलिटीज है जैसे एनर्जी मैनिपुलेशन, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, टेलीपोर्टेशन, माइंड मैनिपुलेशन, ड्रीम वॉकिंग, फोर्स फील्ड क्रिएशन और फ्लाइट। एमसीयू के अंदर जब वोंडा डार्क होल्ड की डार्क नॉलेज को गेन कर लेती है, जिसके बाद वोंडा बनती है स्कारलेट विच। स्कारलेट विच क्योस मैजिक के साथ साथ डार्क मैजिक का भी यूज कर सकती है और एमसीयू के अंदर स्कारलेट विच ने अब तक थैनोस को ओवरपावर्ड किया है, इल्यूमिनाटी टीम को जान से मारा है, कमरताज को डिस्ट्रॉय किया है और डॉक्टर स्ट्रेंज भी स्कारलेट विच को नहीं रोक पाते। तो ये थी पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ स्कारलेट विच। अब हम बात करेंगे स्कारलेट विच वर्सेस घोस्ट राइडर के बैटल की। तो पावर्स एंड एबिलिटीज में घोस्ट राइडर स्कारलेट विच से आगे है, लेकिन स्कारलेट विच के पास क्योस मैजिक के साथ साथ डार्क होल्ड का डार्क मैजिक के भी एडवांटेज है, लेकिन फिर भी स्कारलेट विच घोस्ट राइडर को हरा नहीं सकती, क्योंकि स्कारलेट विच का सबसे पावरफुल अटैक है रियलिटी रैपिंग और मूवीज के अंदर भी स्कारलेट विच ने रियलिटी रैपिंग की हेल्प से इल्यूमिनाटी टीम को डिफीट किया है। लेकिन घोस्ट राइडर पर स्कारलेट विच के किसी भी अटैक का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला और अगर स्कारलेट विच ने अपने क्योस मैजिक के हेल्प से नॉर्मल घोस्ट राइडर को नॉकआउट भी कर दिया, लेकिन फिर जब घोस्ट राइडर दोबारा उठेगा जेरेथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर बनके, जेरेथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर के लिए प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना एक आम बात है। और एक तरफ जेरेथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर इमोर्टल बीइंग्स होते हैं, जेरेथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर को सिर्फ वन अबव ऑल ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्कारलेट विच इमोर्टल नहीं है, स्कारलेट विच को मारा जा सकता है, इसलिए स्कारलेट विच नॉर्मल घोस्ट राइडर को डिफीट कर सकती है। लेकिन जब घोस्ट राइडर जेरेथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर बनेगा, तब जेरेथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर स्कारलेट विच के सबसे पावरफुल फॉर्म स्कारलेट विच हाउस ऑफ एम को भी डिफीट कर देगा। इसलिए इन सब फैक्टर्स को जानने के बाद हम ये बोल सकते हैं स्कारलेट विच वर्सेस घोस्ट राइडर के बैटल का विनर घोस्ट राइडर है। ओके गाइस, तो ये थी कंपैरिजन वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताओ और अगर आपका कोई भी रिकमेंडेशन है तो वो भी जरूर बताएं। ओके गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय।